नाल जी अज अज दा सैशन अज दी क्लास गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी विच सारी संगत जो रल बैठी है वर्ल्ड ओवर ते 241st क्लास हैगी विच असी थोड़ा जिहा ब्रेक भी लिता जी ते हुण गुरु महाराज की कृपा नाल फिर एक रिज्यूम होया है। संगत हो रही है ते खुशी भी है बहुत कि इन्ना बाणी विचार ਅਸੀਂ कर रहे हैं अपने जीवन च वसा रहे हैं ते एक दूसरे नाल गुरबाणी सांझ हो रही है जी। ते अज साडे नाल वाकई काफ़ी दिनों बाद वीर जसमीत सिंह जी फ्रॉम मुंबई जिवें बॉम्बे वाले लिखते ने ते वीर जी अज काफ़ी दिनों बाद साडे नाल सांझ करनगे। वीर जी वी मिस्ड यू अ लॉट। पहला तो ਅਸੀਂ दस दी जी नूं ते अज दी विचार रे बहुरे तू ही करी ना राखे कोई ते अज दा शब्द है जी जिसकी विचार वीर जी साडे नाल सांझ पाणगे ते सांझ दे उपरांत असी जरूर उसका होर विवरण उसकी होर डेप्थ जानने की कोशिश करांगे। इस दे नाल जी फतेह बुलाइए ते क्लास नूं शुरू करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओवर टू यू जसमीत जी, लेट्स बिगिन द क्लास। गुरमत हर हर मीठा लगा गुर मीठे बचन कढ़ावे गो सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवे गो तहाँ अनहद धुनी बाजै नित बाजै नीछर धार चुआवे गो। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सोना मंदर होई। रे बोरे तोहे करी न राखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ। काकी मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई काट फूटे को बात न पूछे काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई लट छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाय। कहत कबीर सुनो रे संतो पै सागर कहताई इस बंदे सिर जुल्म होत है चम नहीं हटे गुसाई। कहत कबीर सुनो रे संतो पै सागर कहताई इस बंदे सिर जुल्म होत है
जम नहीं हटे गुसाई। भागा मालियो, जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने रल मिल के सुनिया ते कीता है, ये शब्द भगत कबीर साहब तिना दी रसना तो उच्चारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच राग आसा अंदर दर्ज है। भगत कबीर साहब इस शब्द राही मैनू तुहानू समुची मनुखता नू की उपदेश बख्शते पे। आओ रल मिल के विचारन का यतन करिए। यह शब्द थोड़ी पेशेंस, एकाग्रता, इस करके जेड़े भी श्रोते, जेड़े भी सुनने वाले अपनी वीडियो ऑन करके टिक के सामने बैठेंगे तो एक दूजे नाल गल्लां करदे बाबा कबीर दे इस शब्द नू डिस्कस करना, विचारन दे विच आनंद आएगा। आओ विचार प्रारंभ करन तो पहला एक बार फिर कलगीधर पिता की बख्शी हुई फतेह सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ शाह। हुण प्रॉब्लम सी, रोग सी कि मनुख नू जन्मां जन्मांतरां दी मैल लगी हुई सी। पर असीं पढ़दे हैं ना मेरा वैद गुरु गोविंद दा। हुण एक जिहड़ा चंगा वैद हुंदा है, चंगा डॉक्टर हुंदा है, वो केवल रोग नहीं दसदा, उस रोग दा कारण, रोग केड़ा है अते उस तो बाद उस रोग दा हल भी की है, दवाई भी की है, परहेज भी की है दसदा। गुरु साहब जिथे यह कहते पे ने कि बड़ी बड़ी समस्या खड़ी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, मैल लगी हुई है। सवाल खड़ा होएगा कि उस मैल ने लेना किवें, मनुख ने निर्मल किवें बनना है। ते गुरु साहब आप जवाब देंदे ने, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसे। जवाब दितो ने, गुरबाणी सुन मैल गवाए। हुण जन्मा जन्मांतरां दी मैल लगी हुई सी, जवाब आया सी गुरबाणी सुन मैल गवाए। उसका हल की निकलना सी, नतीजा की निकलना सी, असां सारियां दा जिहड़ा भांडा सी ना, वो मैल तो रहत हो जाना सी, वो अच्छा हो जाना सी, वो सोहना हो जाना सी। ताई तां गुरु साहब ने कहा भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। पर एक प्रॉब्लम सी, भांडा अत मलीन मैला सी ना, भांडा अत मलीन तोता अच्छा ना हुए सी। पर फिर दोबारा जवाब दितो ने, सल्यूशन दितो ने कि गुरु द्वारे होए सोजी पाई सी, एत द्वारे धोए अच्छा हुए सी। गुरु दे राही, ज्ञान दे राही मनुख नू सोजी मिलनी सी। हुण इत्थे एक पल्ली रखिए, मतलब है निकलिया कि मेरा तुहाडा बानी पढ़न दा जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट मकसद है, वो है जीवन दे विच सोजी लैनी। गुरु द्वारे होए, गुरु दे राही, ज्ञान दे राही मनुख नू सोजी मिलनी है। पर किधर ना किधर अस्सी गुरबानी नू भी बस केवल ता केवल अपनी रस्म पूर्ति तक सीमित रख लो। सोजी तां मिलनी सी जे असी उस सोजी नू एक्सेप्ट करन लई तैयार हो। साडी प्रॉब्लम इत्थे खड़ी हो गई, असी उस गुरु नू धन जरूर किया पर असी अपनी मत छड्डन नू तैयार नहीं। ताई तां गुरु रामदास साहब ने कहा ना, गुरु रामदास साहब कहते पे ने मन की मत त्यागो हरजन। पर अगे कहते ने हाँ एक चीज मैं मनदा, वो की मन की मत त्यागो हरजन, यह बात कठैनी औखी है। पर गुरु अर्जन साहब अगे एक चीज होर स्पष्ट कर देंगे। गुरु अर्जन साहब कहते भलिया पुरखा तू जिंदगी दे विच जेड़े काम करदा पिया है ना, तेरा मनोरथ पता की है, तू सुखी होना चाहता है। हाँ यह गल वखरी है, हर मनुख ने सुख की परिभाषा अपनी दे दी है, पर तू जो भी काम करदा पे उहदे पिछे मनोरथ की है, एंड ऑब्जेक्टिव की है, सुखी होना। गुरु रामदास पातशाह कहते पे ने मन की मत त्यागो हरजन, यह बात कठैनी। पर गुरु अर्जन साहब अगे एक चीज होर समझा देंदे ने। गुरु अर्जन साहब कहते पे ने मन की मत त्यागो हरजन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। ओ भलिया पुरखा तू सुखी होना चाहता है ना,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾकुर अपने ते सोई सोई देवे। बट असी रत्ती मात्र भी कोशिश ना की, बल्कि मैं तो यह हैरानगी होंगी है कि एक बारी नहीं, 5 बारी नहीं, 10 बारी विचार विचार के कि भलियो पुरखो, और टॉपिक चलता पे जिथे गल चलती पई है अपने अवगुणा तो बचन। जेड़े जेड़े अवगुणा तो मैं बचना चाहता हाँ, जे मैं हरजन बनने लई तैयार हो गया ते उस तो उपरंत जेड़ी जेड़ी मेरी शॉर्टकमिंग ने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। उस अपने आप को टिका के, अपने उर नूं हिरदे नूं टिका के हर शॉर्टकमिंग तो मैं उत्थे उठ सकता। इसी ढंग नाल असी जदों भी कोई खुशी दे अवसर ते पढ़िया जांदा है लख खुशियां पातशाहियां, जी सतगुर नदर करे, कोई गलत गल नहीं, बड़ी चंगी गल। पर किधर ना किधर असी लख खुशियां पातशाहियां नूं समझ लिया जदों बरात गुरुद्वारे 4 घंटे लेट पहुंची है। उस तो बाद छेती छेती लावा पढ़ने लावा तो पहले एक शब्द पढ़ लीए, फटाफट शुरू होंदा है लख खुशियां पातशाहियां। वो भी किस अंदाज विच पढ़िया जांदा है, जब तक वो लड़का लड़की सैटल हो रहे ने, उन्हां दे परिवार वाले सैटल होंदे पए ने कि लड़की दे पिछे लड़की दी भैन बैठेगी, लड़के दा पिछे कौन बैठेगा, किधरों कैमरे दा पोज अच्छा आएगा, और उन्ने चिरां विच लख खुशियां पातशाहियां पढ़ ली होंदे कि नहीं, यही वापरदा है ना। पर उधर भी जड़ा गुरु साहब कहंदे पए ने रहाव दे विच मेरे मन एक स्यों चित लाए, एकस बिन सब तंग है। हुण जे सब तंग है समझे बिना लख खुशियां पातशाहियां समझ आ ही नहीं सकती। इसे ढंग नाल जदों किसी दे घर कोई बच्चा हो, पढ़िया पूता माता की आसीस, कोई गलत गल नहीं, चंगी गल है। पर उत्थे यह चीज भी समझ रही होंदी कि देन दुआई से गए जिनको दे से जाहे, कि जेड़े दुआवां देंदे पे ने वो भी चले जाणगे, जिन्हां नूं दिंदा पे वो भी चले जाणगे। इस करके असल असीस ले, असल असीस की है कि चंगी मत दी इस मन रूपी पुत्र नूं असीस है कि निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। उस नुक्ते तक ना पहुंच सके तो एक अगले एक चीज की जो साडे अंदर इतनी वड्डी समस्या आके खड़ी हो गई कि असी शब्दां दी कैटेगराइजेशन कर दी। इक्का बानी, एक गुर, इक्को शब्द विचार दे फलसफे नूं समझे बिना असी ब्रांड कर दिता कि मान लो गुरु तेग बहादुर पातशाह दे शब्द 90 मिलने दे श्लोक बस है विराग में ही पानी है, किसी दे मरण वक्त पकड़नी है। जां फिर असी अनेक इहो जे शब्द मौत नाल जोड़ ले। मिसाल दे तौर पे जदों कोई मर जाए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बड़ा बोलदा सी हुण कित्थे चला गया। हुण ओ शब्द ते इन्ना पॉजिटिविटी वाले कबीर साहब एक चैलेंज करते पे ने, तू मैनू अज तक नेगेटिव सोच है विकार मैनू अज तक बड़ा नचांदे आए, पर मैं जिंदगी दे विच अपने कंट्रोल विच नहीं सी। अज मैं कंट्रोल विच आया, हुण दसोगे बाबा बोलते थे कहाँ गए, कित्थे चले गए, देही के संग रहते, तुसां ते मेरे नाल रहिंदे सी, सुरत माए जो नृत्य करते, मैनू बड़ा अपने ट्यून ते डांस करांदे सी, हुण तुसीं कित्थे चले गए। इसी ढंग नाल होर शब्द जोड़ दिते, जदों कोई मर जाए, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ रब। रागी पढ़ते भी उस ट्यून विच पए ने, सुनन वाले रोंदे भी पए ने कि देखो बंदा मर गया उस। बल्कि गुरु साहब दे उत्थे कहंदे पए ने भलिया पुरखा, जदों वो ज्ञान रूपी सूरज दियां किरणां मेरे कठोर बर्फ बन चुके मन ते पईयां, मेरा मन जो पत्थर बर्फ बन चुका सी वो पिघल के फिर दोबारा अपने असले पानी वाले रूप विच आ गए, जल का जल हुआ रब। हुण इतनी पॉजिटिविटी वाली विचारधारा जदों असां ना समझी, होर लेबल कर दिते कि जदों कोई मर जाए पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रह जाया। हुण उत्थे ते गल चलदी पई है कि देखो तू जो असल जोत सी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो पॉजिटिविटी वाली गल चलदी पई सी कि तू अपने मूल नाल जुड़दा पे, असले नाल जुड़दा पे, तेनू अपने अंदर बैठा रब नजर आंदा पे। उसी ढंग नाल सोहेला नू भी जोड़ दिता गया, बस केवल सोहेला 3 बारी पढ़, एक राती सोन तू पहला, कोई गलत गल नहीं, अच्छी गल। एक पढ़ना है जदों सुखासन हो रहे, असी बस उसनू सुखासन नाल जोड़ लिया। ते तीजा पढ़ना है जदों कोई बंदा मर जाए, बट वो सोहेला दा भाव की है असां वो समझण लई तैयार ना हो।
किधर ना किधर जिहड़ा अज दा शब्द है, अज दे शब्द नाल भी बस यही वापरिया, इस शब्द नूं भी बस मौत नाल जुड़िया। जे असीं सीधे सीधे अर्थ पढ़िए, रे बोरे तोहे घड़ी ना रखे कोई, तू जदों मर जाएगा हे बोरे बना, हे बोरे बंदे, तेनों ते कोई रत्ती मात्र एक पल लिए भी अपने घर नहीं रखेगा। मेरा एक सवाल खड़ा होएगा कि डेड बॉडी नूं घर रखन दी? नहीं ना जी। दूजी एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, मरण लिखाए मंडल में आए। हुण यह गल तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जेड़ी चीज का वजूद होया उसने खत्म होना ही होना है। फिर समझना पड़ेगा ना की चलता पे। पर जे असीं अखरी अर्थ करांगे रे बोरे तो घड़ी ना रखे कोई, इस करके पता की कर, तू राम नाम जप सोई, तू राम का नाम जप, क्योंकि तू मर जाएगा, तेनू घड़ी मात्र भी किसने नहीं रखनी। बल्कि यह भी कह दिता कि जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझे सब कोई। देख जब तक तेल एक दिए दे विच तेल है, रूह दी बट्टी है, चानना है, घर दे विच सब कुछ नजर आंदा है, पर अगे कहंदे पे ने तेल जले बाती ठहरानी। तेल खत्म हो गया, तेल सुक गया, उस रूह दी बट्टी भी सड़ गई, सूना मंदिर हुई। हुण उसी घर दे विच कुछ नजर नहीं आना। इसी ढंग नाल जदों तेरी जिंदगी दी जोत बुझ गई, हुण तेनू कख नजर नहीं आना, तू कल्ला ही चले जाना। और जे अगे चलिए ते अगे आएगा कांकी मात पिता कहो काको कवन पुरख की जोई। हुण दस जदों तू मर जाना है, ओ जो तेरा पिता सी, ओ जो तेरी मां सी, ओ जो तेरी स्त्री तेरी वोटी सी, ओ हुण कित्थे रहणगे? थोनों कि तेरे नाल जाणगे? कट छूटे को बात ना पूछे। जदों तेरी मौत हो रही है उस वक्त किसी ने भी तेरी बात नहीं पूछनी, काडो काडो हुई। उन्होंने तेनू घर तू कट देना, संस्कार करन लई लै जाना। कोई शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, पर असा अज यतन करना है कि इस शब्द विच जींदे जी मेरे तुहाडे लई की गल चलती पई है समझण दी कोशिश करिए। जदों असी गुरबानी दे विच आए हुए कई लफ्जां नूं देखांगे ते कई इहो जे अखर ने जिहड़े अखर एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट विच यूज किए गए, अते ओही लफ्ज मनुख दी शॉर्टकमिंग्स को दसदे हुए एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट विच भी दसदे। मिसाल के तौर पर जदों कोई बंदा किसी चीज के पिछे हथ धो के पै जाए, उन्होंने होर कोई चीज नजर ही ना आए, असं कहते अक्सर ये बंदा तो उसके पीछे दीवाना हो गया, उसको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पर मतलब की होया, उसकी जिंदगी दे विच बस कोई चीज इस वक्त नजर आती पई, होर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हुण ए लफ्ज जदों मनुख अपनी होंद दे विच आके अपने फर्ज गवा बैठा है ना, उसनों भी दीवाना किया जा रहा है एक नेगेटिव वे विच। किवें? दीन बिसारियो रे दीवाने, लफ्ज की वरते दीवाना। हुण हे दीवाने तू पता की कर दिता है, तू दीन, दीन दा भाव धर्म, धर्म दा भाव मनुखी फर्ज, तू अपने फर्जां नूं गवा बैठा है। तू अपनी होंद दे विच अपने बिना मतलब दे रिचुअल्स दे फसे हुए चक्रां दे विच तू अपने जो फर्ज ने उन्होंने गवा बैठे हैं। दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे, तेरी हालत पता किवें? पेट भरो पशुआ जो सोयो, मानुख जन्म है हारियो, तो अपना मनुखा जन्म गवाई जांदा पे। हुण उत्थे दीवाना आया नेगेटिव दे विच, पर एक दीवाना होर आया। हुण वो दीवाना परवान हो रहा है। वो दीवाना केड़ा है? भया दीवाना शाह का नानक बौराना। हुण ओ दीवाना केड़ा है? हुण उस दीवाना ओ दीवाने नूं भी कोई होर चीज नजर नहीं आ रही, पर केड़ी चीज नजर आंदी पई है? हाँ, हर बिन अवर ना जाना। हुण ओ दीवाने दे जीवन दे विच बस इक्को एक चीज है, वो की है? हाँ, हर बिन अवर ना जाना। हुण देखो उत्थे एक होर लफ्ज वरतिया गया, वो है बौराना, बौरा। हुण देखो ओ बौरा भी परवान है। हुण एक बौरा होर परवान है जिसनों बाबा कबीर भी कहते पे ने, दुनिया जिस राह ते चलती पई सी, जदों मैं उस राह तो उल्ट चलदा पिया ना, हुण दुनिया दे लोग ओ धर्म स्थान ते बैठे हुए चौधरी मैनू कहते पे ने तू कमला। पर बाबा कबीर कहते पे ने ओ वाला कमला बनना, ओ बौरा बनना मैनू परवान है। जो हो बौरा तो राम तोरा। हुण दुनिया मैनू बौरे कहे, मैनू परवान है। हुण ओ बौरा परवान हो रहा है, जो हो बौरा तो राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। हुण ओ की समझन? हुण दुनिया ते उन्हां वहमा पखंडा विच पईयां, मैं ओ काम छड्ड दित्ते, तोरो ना पाती, पूजो ना देवा।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਬਇਓ ਤੈ ਬੋਰਾ, ਇਹ ਨਿਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪਇਓ, ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋ ਰਾ। ਐਵੇਂ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਬੋਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਰੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਖੇ ਬਾਜ ਹਰ ਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਰਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇ ਬੋਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਬਇਓ ਤੈ ਬੋਰਾ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖੇ ਬਾਜ हर राज समझ मन बोरा रे, तू समझदा नहीं पिया, प्रवान नहीं हो रहा। पर इसी पंक्ति दे अखीर दे विच एक लफ्ज आया, कोई रे बोरे तो है करी ना रखे कोई। इस कोई लफ्ज नु समझिए। कोई दा भाव महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसनू कोई नुक्ता समझ आ गया वो विरला बन चुके। पिछले मेरे ख्याल संडे या उस तो पहले संडे की गल है, एक सवाल आया सी क्लास दे विच। उस विस्तार दे विच नहीं जावांगा क्योंकि अज दा मसला भी बड़ा विचार मंगदा है, पर उत्थे एक सवाल आया सी, कोई जान ना भूले पाई। कोई जान बुझ के नहीं भूलदा। इहदे अर्थ की निकलणगे, सो भूले जिस आप भुलाए, बुझे जिसे बुझाई। कि जो जिसनू रब भुलेखा पा दे वो भुलेखे विच आंदा है, नहीं ते बंदा भुलेखे विच पैंदा ही नहीं है। हुण असां समझा सी कि उत्थे भाव बिल्कुल नहीं चलदा पिया। उत्थे गल चलती पई है, कोई जान, जिस विरले मन ने, जिस कोई ने जान लिया ना भूले पाई। हुण ते भुलेखे विच पेगा ही नहीं। जिसने जान लिया भुलेखे विच पै सकदा। सो भूले, भुलेखे विच कौन पेगा? जिस आप भुलाए, जिदा मन ढीठ बन चुके है, सच समझ के भी उस राह ते नहीं चलना पैंदा। हुण ते भुलेखे विच पेगा ही पेगा। कोई कौन है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। हुण उसी कोई नू गुरबाणी विच अनेक थावां ते समझाया, जिसनू कहंदे पए ने, कोई कोई साजन आए कहे मिल मेरे बीठुला, ले बहड़ी बलाए मिल मेरे रामैया, मैं ले छड़ाए। हुण उत्थे स्पष्ट करदे पए ने। हुण ओ जिहड़ा कोई, ओ जिहड़ा विरला है ना, जिसनू कहंदे पए ने, कोई जन हर स्यों देवें जोड़, चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे, प्राण अपोत। हुण ओ विरला मन पता की कहंदा पे, पंक्ति वालाओ, रे बोरे तो हे घड़ी ना रखे कोई। हुण बोरे मन नू मैं एक रत्ती मात्र भी, ओ कोई, ओ विरला, ओ सियाना मन कह रहे कि मैं तेनू रत्ती मात्र भी अपने घर विच रखण लई तैयार नहीं हां। भाव थोड़े चिर लई भी तेरे तो इन्फ्लुएंस होण लई तैयार नहीं हां। भाव हुण मैं बेअकली नाल काम करन नू तैयार नहीं हां। भाव जो सदियां तो पीढ़ियां चों जो सोच चलती आ रही है, मैनू अज पता लग गया कि यह सियानप वाली सोच नहीं है। उस सोच के अनुसार मैं चलने नू तैयार नहीं हाँ। ए मेरा कोई ए विरला महत्वपूर्ण मन कहंदा पे, हे बोरिया मना रे बोरे तो हे घरी ना रखे कोई। हुण मैं एक निमक मात्र भी तेरे कोलों इन्फ्लुएंस नहीं होना। क्यों नहीं होना? बाबा कबीर का एक श्लोक मैनू चेता आया। ए बहुत लंबा समा पहला भी ना एक सवाल किसी ने किया सी, कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाऊं। मैं फिर दोबारा पहले ही हाथ जोड़ के बेनती करदा, मेरा कोई पर्पस नहीं है प्रचलित अर्थां नूं गलत साबित करना, पर असा समझना कि उधर अगर असी यही लिटरल अर्थां ते जावांगे कि मैं राम दा कूकर हां ते मोतिया मेरा नाम है,
ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੱਤੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਤੀ। ਮੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਤੜ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੂੜ ਵਿਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਤੀ, ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਖਸਮ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਛੁੱਤੜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੁਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁਕਰ ਬੰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਮੇਰੀ ਨਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਂਦ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਛੁੱਟੜ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵੜੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੈ ਖਿੰਚੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਹਿ ਜਾਉ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ, ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੇ ਜਾਉ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ, ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੇ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਬਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਪੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਧਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬੋਰਿਆ ਮਨ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਹਾਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 20, ਕਿਸੇ ਦੀ 25, ਕਿਸੇ ਦੀ 50, ਕਿਸੇ ਦੀ 70, ਕਿਸੇ ਦੀ 80। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਬਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਰਿਆ ਮਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਤਬ ਸੂਝੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ? ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਆਪ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼
तेल दे विच रूह दी वट्टी, चौथी चीज उस रूह दी वट्टी नूं लगी हुई अग। जदों ये सारियां चीजां होणगियां तां दीवा जलेगा। सवाल खड़ा कीता सी बिन तेल दीवा क्यों जले, कि गुरु साहब सानू दीवा बालना सिखा रहे हैं? ना ना, एक एग्जाम्पल है। गुरु साहब कहते पे ने कि की कहते पे ने, पोथी पुराण कमाइए। हुण जो ज्ञान जिंदगी दे विच लैंदा पिया ना, यह दीवा, यह तेल। पोथी पुराण कमाइए, भौ वट्टी, ए शरीर दिए दे विच ए ज्ञान दा तेल पाके भौ वट्टी, निर्मल भौ मानो रूह दी वट्टी है, भौ वट्टी इत तन पाइए। हुण की उस रूह दी वट्टी नूं अग लगानी, हुण ओ अग किवें लगेगी? सच बूझन आन जलाइए, सच नाल डूंगी सांझो अग दा काम करेगी, जो उस रूह दी वट्टी नूं लग के जीवन दे विच चानना करेगी। नतीजा की निकलेगा? ए तेल दीवा क्यों जले? सवाल सी ना, बिन तेल दीवा क्यों जले? हुण जवाब आएगा, ए तेल दीवा क्यों जले? नतीजा कर चानन साहिब तो मिले, जीवन दे विच हुण चानन हो गया। अर्थ करिए, जब लग तेल दीवे मुख बाती। तेल की सी? ज्ञान। रूह दी वट्टी की सी? निर्मल भौ। जब तक जीवन दे विच ज्ञान है, हुण देखो ज्ञान नाल मेरा मन कोई बनया सी ना रहा उहदे विच। जब तक जीवन दे विच ज्ञान है ते निर्मल भौ है, तब सूझे सब कोई, तां मैनू सच समझ आएगा। किवें समझ आएगा? गुरु साहब ने क्या सी ना, दीवा बले अंधेरा जाए, उगवे सूर न जापे चंद, जहां ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत। हुण जदों दीवा बलेगा, नतीजा की निकलेगा? जीवन दे विच ज्ञान आएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी। हुण जदों मेरे जीवन दे विच ओ ज्ञान रूपी तेल है, निर्मल भौ रूपी वट्टी है, तां मैनूं सब कुछ नजर आंदा पे, अज्ञानता दूर होंदी पई है। पर तेल जले बाती ठहरानी, जदों जीवन दे विच ज्ञान नहीं रहा, निर्मल भौ नहीं रहा, रूह दी वट्टी सड़ गई, खत्म हो गई, हुण की ओ दीवा जल सकदा है? बिल्कुल भी नहीं। हुण जदों दीवा जलेगा, चानन होएगा, घर दे विच हर चीज नजर आएगी। घर ओही है, पर जदों हुण दीवा नहीं बलदा पिया, हनेरे दे विच मनुख नूं डर लगदा पिया। हुण ओही कहंदे पए ने, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। हुण ए जिहड़ा मंदर, ए मेरा घर सी, हुण ए सोना पै गया। हुण सोने मंदर दे विच की लगदा? डर। तुसीं नोट करियो, जदों भी ना कोई खास करके कोई भूतां दी मूवी बनदी है, उन्हां मूवीज विच ना पहले ते शहरां दे विच भूत नहीं आंदे, भूत बड़ी दूर आंदे ते ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਾਂ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਇਓ, ਇਧਰ तो कभी भी कोई नहीं। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਧਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬਸ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਆਨ ਹੋਏਗੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਗਈ, ਅਗਰ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਉਸ ਦੀਏ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਭੂਤ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ,
ਰਹਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੋਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਬੋਰੇ ਮਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੌ ਰੂਪੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ। ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਆਓ। ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਂਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਜੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ੋਰੂ, ਵੋਟੀ। ਇੱਥੇ ਵੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੋਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਜੋੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜ਼ਾਤ ਕੁਲਖਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੁਰੂਪ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੁਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਹਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੋਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰਦਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ? ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਵੋਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜ਼ਾਤ ਕੁਲਖਣੀ। ਉਹ ਕੁਲਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰੂਪ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਬ ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰਦਰੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਬਰੀਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲੋਹਰੀ ਆਈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਰੀਕ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲੋਹਰੀ ਆਈ, ਬੜੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਟਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੋਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਰੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਹੋਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਗਲੀ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਗੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਅਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਤਾਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਭੈੜਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
कि वो भैड़ी मत जो मेरी जीवन साथी बनी हुई सी ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਭੌ ਦੀ ਵੱਟੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੀ? ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰ ਆਇਆ ਕੋ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਥਾਟਸ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉੜਨ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, बड़ी प्यारी पंक्ति है, फूटो आंडा परम का, फूटो आंडा परम का, मने पयो प्रगास, काटी बेड़ी पगां ते गुरकीनी बंद खलास। हुण जदों ए परम दा आंडा फुटिया, जो मैं अज तक पिंजरियां दे विच सी, जो अज तक धर्मी आगू दे हुक्मनामिਆਂ ਦੇ पिंजरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ? ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਰੇ थिर रहो, मत कत जाही जियो, बाहर टूंडत बहुत दुख पावे। अगे की घर अमृत घट माही जियो। समझ आ गई आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे विच अमृत सी। हुण जदों घट फुटिया, भाव मैनू अंदरों सच पता लग्या, ए जो अज तक मैं पिंजरे दे विच बंद सी, ओ परम दा आंडा फुटिया। हुण मैं जदों आजाद होया, मेरी सोच अगे वधी, नतीजा की निकलिया को ए मेरा विला मन बात ना पूछे। हुण जो ए बोरे वाली सोच सी, जो ए अज्ञानता रूपी जीवन साथी सी, असंतोख रूपी पिता सी, भैड़ी मत रूपी मां सी, की हुण उदी बात पूछेगा? उदे नक्शे कदम ते चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पता की कहेगा? काडो काडो होई। ओ जो डेड बॉडी बन चुकी सी, भाव मैं बाहरली तौर ते जिंदा सी, पर अंदरों सोच खत्म, अंदरों इमोशंस खत्म। हुण बाहरली तौर ते शरीर है, पर जदों अंदरों कोई ज्ञान नहीं, अंदरों इमोशंस नहीं, तेरी हालत केड़ी बन गई सी? जिवें उत्थे जांदे ने ना मूवी विच, फिर उधर की आंदा है? भूत। मैं जींदे जी भूत बन चुकिया सी, जिसनों बानी ने कहा कल मैं प्रेत जिन राम ना पछाता। मैं उस नियम नूं नहीं समझिया, मैं जींदे जी प्रेत बन गया सी। हुण ए सियाना मन, ए कोई कहंदा पे इस सोच नूं, इस प्रेत बन चुके मन नूं कड्डो। हुण मेरा मन उडारी मारन लई तैयार है, हुण अपने पैरां ते खड़े होण लई तैयार है। हुण भैड़ी मत रोंदी पई है, भैड़ी मत दी कोई बात नहीं पुछदा पिया। हुण उस भैड़ी मत तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होंदा पिया, सगों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पुत्र नूं, सगों आसा तृष्णा ईर्खा चिंता निंदा रूपी धीआं नूं मैं अपने जीवन दे विच रहन ही नहीं दे रहा। हुण ए जिहड़ा कोई है ना, इसनूं कोई विरला मन इन्हां चीजां दा संस्कार करदा पे, अग लांदा पे। किवें लांदा पे? बाबा कबीर कहंदे पे ना, कबीर ऐसा कोई ना जन्म्यो, कोई को ने विरला, अपने घर लावे आग, अग लाती, संस्कार करता, खत्म करता, वजूद खत्म करती। किदा? पांचो लड़का जार के ए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा संस्कार करता। संस्कार करने लिए घरों ते कढ़ना ही पएगा ना। पांचो लड़का जार के रहे राम लिव लाग। हुण ओ संस्कार करन लई, अग लाण लई घरों कढ़ना सी, ओही ते दूजे बंद विच कहंदे पए ने घट फूटे को बात ना पूछे। हुण उन्हां दे नक्शे कदम ते नहीं करना, बल्कि काडो काडो होई। हुण इन्हां नूं ते घरों कढ़ना ही कढ़ना है, ताकि इन्हां दा वजूद मेरे जीवन दे विच ना रहे, मैं कोई बन के जिंदगी जी सकां। तीजा बंद, देहरी बैठी माता रोवे। क्यों? क्योंकि खटिया ले गए भाई। जे अगर
अखरी अरते लांगे ते देहोरी दे विच दहलीज दे विच बैठी हुई मां रोंदी पई है कि देखो ए मेरा पुत्र मर गया सी, हुण ओदा जिहड़ा भरा सी एदी खटिया चुक के दी लाश चुक के चला गया। पर जदों असी अज दे शब्द जिस अंदाज विच असी समझदे पे उस अनुसार उसी टेक्निक ते रहिए ते ओ भैड़ी मत जो उस दहलीज ते सी वो एंट्री लेना चाहती सी कि तू एक कमजोरी करेगा मैं तेरे पे अटैक करांगी, फिर दोबारा तू उस गलत राह ते पहुंच जाएगा। उस दहलीज ते रेडी बैठी हुई सी, पर देखा यार ए ते इतना सियाना बन गया, ए ते इतना सूझवान बन गया, इसने अपने जीवन दे विच इन्ना ज्ञान ले आया, ए अपने जीवन दे विच ओ तेल ते नाल उस रूह दी वट्टी दे नाल उस अग दे नाल जीवन दे विच इन्ना चानना करदा, हुण ते मैं कुछ इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती, मैं हार मन लई। देहोरी बैठी माता रोवे, ओ कुरूप रूपी मत हुण रोंदी पई है कि इदा मेरे जीवन दे उत्ते हुण मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि बाबा कबीर कहंदे ने ना, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। हुण मेरे मन ने तेरे ट्यून ते डांस करना छड्ड दिता। क्यों छड्ड दिता? क्योंकि जो जो मेरे डेड ख्याल सी ना, जो मैं जिंदे जी लाश बनया पिया सी, जो मेरे अंदर इमोशंस नहीं सी, जो झगड़ालू बिरती सी, ओदा की होया? देवरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई जो मेरे असल भरा सी। माता मत पिता संतोख, सत भाई और जो मेरे असल भरा सी, मेरे साथी सी, ओ सत वाले ख्याल सी, ए इन्हां सारे डेड ख्यालां नूं मेरे जीवन चों चुक के बाहर ले गए। देवरी बैठी माता रोवे, वो भैड़ी मत रोंदी पई है। क्यों? क्योंकि खटिया ले गए भाई, हुण मेरे असल भरा ओ माता मत पिता संतोख सत भाई ओ चंगे गुण विकारां दी मंजी चुक के बाहर ले गए। आई डोंट नीड दिस मंजी, आई हैव गॉट आलिशान महल ना। हुण ओ जदों मंजी चुक के ले गए, भाव जो मैं इमोशनली डेड हो गया सी, जो मैं स्पिरिचुअली डेड हो गया सी, ओ वाले सुभाव नूं छड्ड के बाहर ले गए। हुण लक छिटकाए तिरिया रोवे, मेरी जीवन साथी ओ भैड़ी मत ओ भी रोंदी पई है। क्यों रोंदी पई है? क्योंकि हंस अकेला जाई। इस नुक्ते नूं एक बारी बस समझिए। गुरबाणी विच ना हंस एक ते जिस अर्थ वाले असीं जावांगे, जिसनूं कहंदे पए ने स्वान वाले अर्थ वाले, एक हंस होर आंदा है। ओ हंस दा भाव हुंदा है हिंसा, निर्दयता। गुरबाणी विच ही आंदी है पंक्ति, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। रिपीट करा, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवें दजे नानका तरिए कर्मी लग। हुण उधर हंस का भाव है निर्दयता, हिंसा। एक भाव तो यह निकलिया कि जेड़ी हंस वाली बिरती है ना, हिंसा वाली बिरती है, उसने कलिया जाना है, उस हिंसा वाली बिरती में तेरा कोई साथ नहीं निभा सकता। पर दूसरी चीज, क्योंकि इत्थे आया गया है अकेला, हंस अकेला जाए, हुण अकेला जाइए ना, इस करके एक दूजा भाव बड़ा कमाल का अर्थ लैके आंदा है हंस। हुण बानी विच हंस भी आया, बगुला भी आया ते कां भी आया। कां कौन है? जेड़ा अंदरों भी काला बाहरों भी काला। ते कां दी कां 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 कोई ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुसी नोट करना, जिन्ना जगह ते समझ लो पानी इकट्ठा हो जाए, छप्पड़ बन जाए, उन्हां जगह ते गंदगी होंदी है, स्मैल होंदी है, कां ज्यादातर गंदगी ही खाते। बानी विच प्रतीक आया ना, कलर केरी छपड़ी कौआ मलमलना है, अंदरों भी काला बाहरों भी काला। बगुला कौन? जेड़ा अंदरों कुछ होर बाहरों कुछ होर। बाहरी तौर पे वो हंस वांग दिखना चाहता है, पर उसने समाधि लाने का कारण की है ताकि डडियां मच्छियां खा सके, उन्होंने भुलेखा पै जाए कि यह हंस है। हंसा देख तरंदिया बग्गा भी आया, चाहो नतीजा की निकलिया, डुब मुए। हंस वाले गुण तो ना किसी डुबना सी, पर हंस कौन? जेड़ा अंदरों ते बाहरों एक। हुण अंदरों ते बाहरों एक है, असल हंस है। क्यों? उसका कारण क्यों है? क्योंकि हंस दी ना खुराक वखरी है। हुण जेड़े कां होणगे, जेड़े बगले होणगे, बगलियां डडियां मच्छियां खाणगे, हंस दी खुराक की है?
ਹੁਣ ਹੰਸ ਜੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੰਸ ਉਧਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਉਡਾਨ ਗਏ, ਪਰ ਗੈਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ, ਹੰਸ ਤੇ ਕੋਦਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੰਸਾਂ, ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ एको एक कर जानिया तब लोगा काहे दुख मानिया, हम अपतय अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई, हम मंदे मंदे मनमाई। पर एक चीज है, सांझ बात काहू से उनाई, मैं तुहाडे नाल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं भावें कल्ला रह जावां, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਲੱਕ ਛਟਕਾਏ ਤੇਰੀਆ ਰੋਵੇ, ਹੰਸ ਇਹ ਹੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨ, ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, हे ਬੋਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, तेनू मैं प्रॉब्लम भी दसती है, तेनू मैं सोल्यूशन भी दसता है, पर फिर भी जे तू बोरिया ही रहा ना, तू पूरी उम्र डर डर के जिएगा। ए जिंदगी जीन दा जो उसनो आनंद मानन दा मौका सी ना, तू आनंद ना मान के हर चीज ते डरिया ही रहेगा। क्यों? तेरे अंदर निक्का जा डर होएगा, वो कोई बैठा है तेरे डर नू कैश करन दा, क्योंकि डरते को डराएंगे हलवा पूरी खाएंगे। बैठा हुआ है कोई तेरे डर नू कैश करन लई, वो बोरिया मना तेरी हालत पता की होनी है? कहत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर क्या ताई, तू इस संसार समुंदर नू जो तू आनंद मानना सी, पर क्योंकि तू बोरिया रहा, तू हर वक्त डरपोक रहे। क्यों? क्योंकि तू विरला ना बन सकिया। हुण तू डर दे विच रहा, सियानप ना बन सकिया। इस करके पता है कौन है? सो डरे जे पाप कमावदा। डरदा कौन है? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇਤ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ, ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮ ਜਾਓਗੇ, ਡਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਡਰੇ जे पाप कमांदा। गलती करदा पे ते डरेगा ही डरेगा। हुण जे गलती करदा पे ना, उस गलती दा अंजाम तेनू भुगतना ही पेगा। तू जो काम करदा पे उदा नतीजा तेनू भुगतना पेगा ही पेगा। बाबा कबीर वही कहंदे पे ने, इस बंदे सिर जुल्म होता है। जो तू पाप करदा पे ना, उस पाप दा नतीजा निकलेगा ही निकलेगा। तेनू वो विकारा रूपी जमा ने अटैक करना ही करना है। इस बंदे सिर जुल्म होता है, जम नहीं हटे गुसाई। जे तू पाप वाली बिरती विच रहा, जे तू डरिया रहा, फिर विकारा ने तेरे ते हमला करना है। तू हो गोसाई दा पहलवानड़ा नहीं बन पाया, फिर उन्होंने विकारा ने तेरे ते अटैक करके तेनू बोरा फिर दोबारा बना देने। इस करके हे बोरिया मना, ओ बोरा बन छड़ के पता की कर रे बोरे, तो घर ही ना रखे कोई। मैनू अज सच समझ आ गया, मैं कोई विरला महत्वपूर्ण बन चुकिया। हुण बोरे ख्याल मैं छड्डन लई तैयार हां। इस करके पता की कर, बाबा कबीर कहंदे पए ने, तू राम नाम जप सोई। उस रमे हुए नियम नू समझ जा। उन्हों जपना किवें? उसनू जपन दा बस इको एक तरीका है। वो तरीका की है? ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। जिंदगी दे विच ज्ञान दे धारनी होके उस ज्ञान दे अनुसार जीना। बस नीरियां गल्लां तक सीमित ना रह जाइए, गल्लां ते बतेरियां करियां। हुण उस चीज नू थोड़ा समझिए, उन्हां चीज़ां ते मेहनत करिए, उन्हां चीज़ां ते टुरिए। फिर जिन्ना भी जीवन होए, मरण लिखाए मंडल में,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੱਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਏ, ਜੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨਵਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਬੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਫਾਈਲਣ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ क्षमा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।